पाँचों कपड़ा है हैप्पी मकर संक्रांति। राम राम। संक्रांत की सभी भाइयों को मेरी तरफ से, सभी मेरी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी बेटी की तरफ से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आप कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। धुंध थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन कम। नमस्ते बेटा। अब खेल गुड़िया के साथ, खेल ले गुड़िया के साथ, खेल लो भाई दोनों बहन। नहाया ही जिया? वो नया कपड़ा पहन का आया है आज तो। कौन लाया तेरे को नई जैकेट? बुआजी। अरे बुआजी लाई का? गेट बंद कर लो भाई, धुंध पड़ रही है आज तो बाहर है। धुंध पड़ रही है बाबू बाहर। ओए आंगली में खा जाए। तो हमारी गुड़िया आ चुकी है नहा धो के अपनी छोटी वाली बहन के पास खेलने के लिए। तो ये दोनों कर रहे हैं मस्ती। तो मैंने भी इनको अपने ब्लॉग में कर लिया शामिल। यहाँ से निकलने के बाद हो चुकी थी दोपहर। पेट ऐसे बढ़ चुका था जैसे जीडीपी बढ़ रही है देश की। तो फिर मैं नहाने के लिए चल दिया अपने ऊपर की तरफ। ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है, कौन क्या कर रहा है। तो ऊपर देखने को ये मिलता है कि गेहूँ सुखा रखे हैं। गुड़िया हमारी नहा धो के चुपचाप सोई हुई है। फिर हम नहा धो के नीचे आ जाते हैं। नीचे दोनों मस्ती करते मिलते हैं, बिन्नू बन्ना और जिया। तो मैं इन दोनों को बोलता हूँ चुपचाप शांति से बैठ जाओ। तो आलती पालती मार के बैठ जाते। फिर बोलता हूँ आ जाओ खाना खा लो। तो बिन्नू बोलता है मैं तो खाया है, मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर हम खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जिया को मैं देखता हूँ। जिया जब खाना खाते है, जब किसी से नहीं बोलती है, चाहे आप देख सकते हो वीडियो में, चुपचाप खाना खाती है। फिर आज का सरप्राइज़ ये है कि हम हमारे पापा जी और मम्मी जी को पहनाएंगे कपड़े। कहते हैं संक्रांत रूसने वालों को मनाने वाला दिन है, लेकिन हमारे कोई रूसन हुआ नहीं है। और रूसने वाला सिस्टम तो बंद ही हो जाना चाहिए भाई। किसी से रूसो मत, छोटा सा जीवन है। यहाँ से सामान लेने के बाद आ जाता है लक्की कुछ सामान लेके आता है। गुड़िया भी हो चुकी है तैयार। पहली बार आदमी एक्सेप्ट करता है कि उसको इतना सा वज़न उठाना पड़ेगा, लेकिन होता है उसके साथ ये इतना सारा वज़न उठाना पड़ेगा। ये बात हमारी मिसेज को मैंने बोल दी थी। वो थोड़ा सा नाराज़ सा हो गई थी। फिर मैंने कहा आ जाओ तुम्हारे साथ भी एक सेल्फी खींचता हूँ। तो वो हो गई खुश कि हाँ मैं भी व्लॉग में आ गई। फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं। हमारी गुड़िया की पहली मकर संक्रांति है और आज पहली मकर संक्रांति पे वो अपने दादाजी और दादी साहब को पहनाएंगे कपड़े। नीचे चले गए थे। पापा जी कह रहे थे यार नहाने का थोड़ा सा मन नहीं है। मैंने कहा धूप बढ़िया खिल रही है, आप नहा लो। नहा धो के पापा जी को पहना देते हैं कपड़े। जैकेट पहनते हैं पापा जी। जैकेट में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा लो 2 मिनट में सही कर दूंगा, ये भी कोई बड़ी बात है। मैंने ये घुसाया हाथ जैकेट में और ये हाथ घुसा के 2 मिनट में सही कर दी। मैंने कहा पहनो। लो भाई पापा जी फिर पहनने लग गए। फिर उनका इसमें एक छोटा सा टाँका लगेगा, वो लगवाया आऊँगा। फिर उसके बाद पापा जी को पहना दिए कपड़े पहनाने के बाद लेडीज आ गई थी। पापा जी को जूते पहना दिए। सारी लेडीजें, हमारे यहाँ पर ग्रामीण माहौल है और सभी आस पड़ोस में चाचा ताऊ काका बाबा इन सब शब्दों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। अंकल आंटी जैसा थोड़ा सा कम शब्द सुनने को यहाँ पर मिलता है। ये ग्राम पंचायत घैगोली है। और फिर पापा जी को कपड़े पहनाने के बाद मैंने पापा जी को दिया रुमाल। लो पापा जी आपके पूरे हुआ टर्न। मैं मेरी परात को उठाता हूँ। फिर जाता हूँ मम्मी जी कपड़े लेने के लिए कि लो पापा जी ये रुमाल पकड़ो। मैं गया मम्मी जी के लिए कपड़े ले आया। अब बारी है हमारी मम्मी जी को कपड़े पहनाने की। तो मम्मी जी के लिए हम लेके आए शॉल और 5 कपड़े। हमारे राजपूतों में पहनते हैं बेस, तो मम्मी जी के लिए बेस लेके आया। और बेस में पूरा श्रृंगार हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी मम्मी जी को बेच दिया, चांदी की चुटकी दी। उनको देने के बाद उनको शॉल उड़ाया। शॉल उड़ाने के बाद हमने उनको उनके और कपड़े दिए, चप्पल पहनाई। फिर मम्मी जी को मैंने पकड़ के खड़ा किया कि मम्मी जी कह रही मुँह पे तो खड़ो ही ना हो जा रहा हूँ। मैं लो मैं खड़ो करूँ। फिर चप्पल पहनाने के बाद हमने सभी के चरण वंदना करी, सभी से आशीर्वाद लिया। 80% आशीर्वाद यही आया कि भाई अगली साल तुम्हारे वेट हो जाइए और तुम सरकारी नौकरी लग जाइए। लगभग सरकारी नौकरी को आज भी हिंदुस्तान में प्रायोरिटी दी जाती है। सभी से आशीर्वाद लेने के बाद अब प्रोग्राम शुरू हो चुका था कि हाँ भाई दिखाओ क्या क्या सामान लेके आए हैं। हमने हमारे अड़ोस पड़ोस में दिखाते हैं। मम्मी जी को पहन लेके आए थे हम सॉक्स। नहीं चल रही है जो मम्मी ने की, ये नई जुर्रावन कैसे सीन ले आया। फिर मैंने कहा कोई बात ना। फिर जब तक मैं मेरे फ़ोन से खुद की सेल्फी टाइप वीडियो ना बनाऊँ जब तक मेरा ही जी नहीं भरता। फिर सभी के पैर छू के देते हैं सभी को 10-10 रुपये। तो सभी को मैंने 10-10 रुपये दिए। ये आशीर्वाद रूप दिया जाता है। और फिर से सबका दोबारा से 2-2 गुना आशीर्वाद लिया। और सिर्फ दुआएं ही जीवन में काम आती है, कोई धन दौलत कुछ काम नहीं आता, सब यहीं रह जाता है। एक आशीर्वाद हमें ऐसा आया कि अगली साल भाई इनका अच्छा सा मकान बढ़ जाना, क्योंकि हमारा मकान थोड़ा सा छोटा है। अगली साल बड़ा मकान बना के और फिर से दोबारा से भाई भाभी मम्मी पापा सबको कपड़े पहनाएंगे। ये सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। फिर हम आगे बढ़े तो देखें हमारी छोटी भाभी अंदर थी, वो हम सबके लिए चाय वाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी। तो हम उनका भी आशीर्वाद लेके आए। फिर मिला हमें हमारा कान्हा, जो कि अकेला अपनी मस्ती में मस्त था। उसको खेलने के बाद अब गीतों का प्रोग्राम हो जाता है शुरू।
फिर हमारा कानू, हमारी गुड़िया, हमारी जिगर का छल्ला हमारी गोदी में आ चुका था। आज इसने कपड़े बहुत कम पहन रखे हैं, गर्म कपड़े नहीं है इसके पास, तो अजीब सा बन रहा है। लेकिन बच्चों को कितना ही खिला लो पिला लो, इनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ होता है, वो है दुकान पे। इसके बड़े बहन भाई सब मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान वहाँ था। मैं इनको वीडियो में आ जा पर नहीं आई। फिर वहाँ देने के बाद सारा प्रोग्राम खींचने कंप्लीट होने के बाद देखे तो तीनों जेवर जेठानी अपनी फ़ोटो खिंचा रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉल आ गया कि आ जाओ एक विज़िट करके आते हैं। फिर हम चल दिए हमारी एक विज़िट करने, क्योंकि यहाँ घर का प्रोग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज थोड़ा सा हवा में लहरा रहा था। तो आज के करते ब्लॉग की समाप्ति। सभी भाइयों को दोबारा से राम राम साहब।